श्रीमद् रामचंद्राय श्री रामभद्राय नमः। श्री कल तो गला ज़्यादा ही खराब हो गया तो बोलने में बहुत दिक्कत होने लगी, तो 12 मिनट में ही कथा विश्राम करनी पड़ी। आज ऐसा लगता है ठाकुर जी कुछ सुनना चाहते हैं। चित्रकूट की सभा में जब किसी की पार नहीं पड़ी तब भरत जी से निवेदन किया गया कि महाराज आप ही बोलो क्या उपाय है। तो भरत जी ने सबसे पहले अपनी दीनता के वशीभूत होकर जो भी चित्त में भावना थी उस सबको व्यक्त किया और राम जी की महानता का वर्णन करने के उपरांत अपने आप को ऐसा घोषित कर दिया कि तेई रघुनंदन लखन सिया अनैत लागे जाए और तासुतने तजि दुस दुख देव अब ये जो दुख मेरे को झेलना पड़ रहा है उसका मूल कारण ये है कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जैसे पुत्र पुत्र वधु होने के उपरांत जिनमें सिर्फ गुणी गुण अवगुण का नाम नहीं है तो वो भी हमारी माता को बुरे लगे। तो जब हमारी माता को बुरे लगे तो कर्म का फल सबको मिलता है, तो वो माता के कर्म का फल माता की संपत्ति में पुत्र का हाथ होता है तो मेरा हाथ हो गया उसमें। तो तास उतना है तजी दूसरे दुख देव साहब इकाई। तो ये जो मेरे चित्त में दुख है कि वे कई उर बस दूसर दवारी मोई लगी बे सिया राम दुखारी। मेरे को तो एक ही है कि मेरी वजह से जो है सीताराम जी को तकलीफ। तो ऐसे व्यक्ति को यदि दुख न हो तो देव और कौन को, ईश्वर किसको दुख दे। जब कुचाली करी माँ ने तो उसका फल माँ को भुगतना था, लेकिन माँ और पुत्र के रिश्ते की वजह से वो मेरे ऊपर आ गया है। ये भरत जी ने माँ के सारे अवगुणों को अपने ऊपर ले लिया और भरत जी की इतनी विकलता भरी वाणी इसको सुन के, जिसमें अपनी दुखावस्था, आरती, प्रीति, राम जी के प्रति प्रीति, उनके प्रति विनय, आरती, प्रीति, विनय और नए माने नीतियां, नीति सम्मत बात सानी, ऐसी भरत जी महाराज ने जो कोई भी बात कही उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसमें ये कह दिया कि भरत जी गलत कह रहे हैं। लेकिन एक ही बात कि इसके लिए माता दोषी और माता के दोष से मैं दोषी, ये बात गलत हो या ना हो, लेकिन ये निश्चय कि ये बात सही नहीं है। और उस सब का कारण है प्रभु की लीला, कि जैसे लीला की वजह से ये सारे मानक राम जी को बनाने पड़े और जिसमें सरस्वती मैया सहायक हुई और कई मैया कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई कि जिनकी वजह से ये सब एग्जीक्यूशन हो गया। अब सब लोग तो बहुत दुखी हो गए कि देखो भरत जी महाराज कितने चित्त से दुखी हैं कि आपुन दारुण दीनता सवई कहूँ से नाई। अपनी दीनता को इस तरह बखान किया कि सब लोगों के मन में बड़ा दुख होना
मनो कमल वन पड़े तो सारू, जैसे कमल के वन में यदि पाला पड़ जाए तो सब कमल मुरझा जाते हैं, ऐसे सब लोग ऐसे मुरझा गए, किसी पे कोई वचन बोलने को नहीं आए। और फिर जब सब सभा बिल्कुल शांत हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई भरत जी के बोलने के बाद, किसी को बोलने के लायक कुछ बचा नहीं, तब क्या हुआ, कई अनेक विधि कथा कहानी और भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। अब वशिष्ठ जी महाराज फिर दोबारा से बोले और भरत जी का प्रबोध करा कि तात भरत, तुम अपने मन में जितनी दूर की बातें सोच रहे हो, ऐसी बातें इतनी दूर की मत सोचो, और थोड़ा सा चित्त में धीरज रखो। समस्या यदि कोई भी है तो उसका हल भी निश्चय ही होता है। तब बोले उचित वचन रघुनंदो। अब राम जी महाराज का नंबर आया बोलने का। पहले राम जी बोले, फिर भरत जी बोले, अब फिर राम जी महाराज का नंबर आया। दिन कर कुल कैरव बरजेंदु। और सबसे पहले राम जी महाराज ने क्या किया कि तात जाया जिय करऊ गलानी, इस अधीना जीव गति जानी, इस अधीना इस संसार में जीव जो कुछ भी करता है उसके सारे क्रियाकलाप ईश्वर के अधीन होते हैं। जैसा कर्म करता है उसका फल देता है। तो तुम अपने मन में ये कहो कि सब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, तुम्हारे ऊपर भी करने वाला कोई और तीसरा हो रहा है। माने अप्रत्यक्ष रूप से राम जी ने ये कह दी कि एक तरह से कहें तो ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है, ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया। और फिर भरत जी के चित्त में जो दुख तकलीफ थी उसको मिटाने के लिए भरत जी के गुणों की चर्चा शुरू करी। तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान और तीनों लोगों में, नीचे ऊपर और पृथ्वी पर, तुम्हारे समान पुण्यवान कोई व्यक्ति नहीं है। तुम अपने मन में ये बराबर समझ रहे हो कि ये सब तुम्हारा दोष है और उसकी वजह से सब हो रहा है, तो भाई ऐसी बात मत समझो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर दोष लगावे तो क्या होगा कि आनत तुम पर कुटिलाई और जाई लोक परलोक न साई। तुम्हारे ऊपर यदि कोई आरोप लगा दे कि इस वन गवन में तुम्हारा संग है, तो उसका जे लोग क्या परलोक भी उसका बिगड़ जाएगा। ये भगवान राम जो बात कह रहे हैं उन बातों के गूढ़ अर्थ में जाएं तो उन्होंने भरत जी के सामने प्रत्यक्ष रूप से ये बात कह दी कि ये सब मेरी मर्जी से हो रहा, जिसका अर्थ जनता तो समझ न पावे, लेकिन जो भगवान को जानते हैं वो पहचान जाए राम जी क्या कह रहे हैं। तो राम जी महाराज ने ये कह दी कि तुम पे यदि कोई आरोप लगा दे
तो उसका जेलों को परलोक नष्ट हो जाए। अब इतनी बात पे भी इन सारे संबंधों में जनता में से कोई नहीं बोला है। फिर राम जी महाराज ने एक सबूत और दे दिया कि दोष दे जन जड़ते। अब महाराज आप माता को दोष दे रहे हो, ये आपका अत्यंत स्नेह है जो आपको अपनी मां से अलग कर रहा है। लेकिन माता को दोष देने वाली जो बात है वो किसको मालूम कि माता कितनी दोषी है? ये बात मालूम है किसी को? अंदर खाने की बात मालूम है? जैसे राजनीति में तो आजकल सहज ही हो रहा है, अंदर खाने की बात किसी को नहीं मालूम, लेकिन नतीजा सबको मालूम है कि नतीजा जी होना है। ऐसे ही राम जी महाराज ने कहा कि दोष दे जननी जड़ते। कौन लोग दोष देंगे? और जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिसने साधुओं की सभा, गुरुओं की सभा, कथा सत्संग नहीं किया हो, वो जननी को दोष दे देंगे। हम बचपन में रामलीला देखने जाते थे और वनवास में वो कैकेयी मैया के पात्र को बच्चे थे तो भली बुरी बात कहते थे। क्यों? कि जिन गुरु साधु सभा नहीं से, क्योंकि साधु सभा तो सेवन नहीं था, रामलीला को नाटक की तरह से देखते थे। फिर भी जो कुछ होना था वो ईश्वर की इच्छा से हुआ। माता उसमें एक प्लेइंग आर्टिस्ट हुई। लेकिन फिर मेरी एक बात और सुनो, हे भाई, आप इतने दुखी हो रहे हो तो इतने दुखी मत हो। क्यों? कि ये सब विधाता की लीला है। विधाता ऐसा चाहते हैं ऐसा हो कि राक्षसों का वध हो, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष तो नहीं कहा है शब्दों में, लेकिन गोस्वामी जी ने लिख दिया, मिठी प्रपंच सभा अखिल मंगलवार, लोक सुयश परलोक सुख सुमिरत नाम सुमिरत नाम। राम जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी इस क्रिया में यदि कोई पाप की क्रिया हो भी गई है, अब बल तो है नहीं, तो सबका समाधान हो जाएगा। और जितना भी अमंगल हुआ, अब अमंगल के हिसाब से राजा दशरथ का गमन सबसे बड़ा अमंगल का कारण हुआ। माता को, कैकेयी माता को जो पार्ट प्ले करने के लिए अपना चरित्र बदलना पड़ा, वो अमंगल हुआ। और ये सब मिट जाएंगे, लेकिन मिटेंगे कैसे? ये तभी मिटेंगे जब जीव सुमिरत नाम तुम्हारा, जब तुम्हारे प्रति जीव की प्रीति हो जाएगी तब। यदि तुम्हें दोष देते रहे लोग आग, तो ये अमंगल का भार कभी मिटेगा नहीं। इतना सुनने के बाद भी भरत जी महाराज शांत स्वभाव से राम जी के भाषण को सुन रहे हैं। और राम जी ने जारी रखा, का सुभाया सत्य शिव साकी। मतलब रामचंद्र जी ने भरत जी के सामने ये जो उनकी लीला का प्रकरण है वो सारा का सारा खोल दिया कि मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूं। क्या क्या
शंकर जी की शपथ कोई आदमी या शंकर जी को साक्षी बता के कोई आदमी गलत बात बोल सकता है? का स्वभाव, अपने स्वभाव से वर्णन कर रहा हूं, कोई तुम्हारी तारीफ करने के लिए नहीं। सत्य शिव साखी भरत भूमि राखी। ये भूमि पे, ये धरती पे जो धर्म का आचरण निवास कर रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा ही ये है जिसकी वजह से कि जेठ स्वामी सेवक लगवाई ये दिन के कुल रीत सुहाई, ये जो तुम्हारी भावना है उसी की वजह से धर्म यहाँ टिका हुआ है। नहीं तो क्या होता, जैसा आजकल राजनीति में हो रहा है, आधे लोग राम जी की तरफ, आधे लोग भरत जी की तरफ, और मारकाट शुरू हो जाती। भरत जी का ग्रुप कहता कि नहीं भरत जी दोषी नहीं है, तो राम जी की तरफ की जनता कहने लगती कि राम जी को वन में भेज के बहुत बुरा करा, हम इसका बदला लेंगे, धरना देंगे, हम तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसी ऐसी जो है कैरेक्टर में हो जाता। लेकिन तुमने जो आचरण किया कि सबके सामने आके अपने आप को दोषी माना और अपनी माता को दोषी माना और सबको लेके यहाँ तक आए, तो ये जो तुम्हारे आचरण है, तो जो विरोधी दल की पार्टियां थी वो सब शांत हो गई। भरत भूमि राहुरी राखी। और तो और सही, तात कुतरक करऊ जनी जाए, बेर प्रेम नहीं दुरई दुराए। तुम अपने मन में जो सोच रहे हो उसको हम तर्क की भाषा नहीं कह सकते, वो तर्क का कुतर्क है। तर्क में से उल्टा अर्थ निकालना। तात कुतर्क करो जन जाए, मन में कुतर्क मत निकालो। और वैर प्रेम नहीं दुरई दुराए, जीवन में वैर और प्रेम ये दोनों चीज ऐसी है, थोड़ी देर चित्त में बैर है और प्रेम की भाषा हम बोले तो थोड़ी देर अच्छी लगेगी, लेकिन जब ज्यादा देर थोड़ी सी हो जाएगी तो वो जो है बैर और प्रेम की भाषा में फर्क दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही बैर के संबंध में, ऐसे ही चाहे कितना ही छिपाव करने वाला छिपाव कर ले, चित्त में के हृदय का बैर और हृदय का प्रेम छुपाया नहीं जा सकता है। और तो और मनुष्य शरीर की बात, मनुष्य तो ज्ञान निधान है, गुणवान है। एक छोटी सी बात ये देखें, मनुष्यों की इस पृथ्वी में जीवधारी है। मुनि गण निकट बियग मृग जाई, जो मुनि लोग तपस्या जंगल में रह के करते हैं, उनके पास में जंगल में रहने वाले जानवर भी चले जाते हैं। लेकिन यदि कोई बहेलिया या कोई शिकारी आ जाए तो उसे देख के भाग जाती है। ये हित और अनित का साधन साधना तो पशु पक्षी भी जानते, और मनुष्य का शरीर तो गुण और ज्ञान का निधान है, तो इसकी तो कही क्या जा सकती है। तो जैसे तुम्हें ये लग रहा है कि सारे दोषी तुम हो, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तात मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सब तरह से समझता हूं, लेकिन क्या है कि मेरे चित्त में बड़ा असमंजस इस बात का है कि भरत इतनी विनय कर रहे हैं, इतना दोष अपने ऊपर ले रहे हैं, तो क्या इस दोष के निराकरण के लिए मुझे वापस अयोध्या चले जाना चाहिए। लेकिन चित्त में मेरे शंका क्या है
कि राजा ने अपने वचनों को रखने के लिए अपना शरीर त्याग के मेरे को वन में भेजा है। अब जब पिताजी ने शरीर त्याग दिया जिन वचनों के लिए, और मैं उन्हें मिटा दूं, और तुम्हारी तरफ से तुम्हारी जो आर्तता है उसको देख के मैं राजा के वचनों को मिटा दूं, तो इन दोनों बातों से मेरे चित्त में भी बड़ा संकोच है। लेकिन तासु बचन मेटत मन सोचू, और ते अधिक तुम्हार सकोचू। अब पिताजी के वचन मेट दूं जी तो चित्त में बड़ा संकोच है, और उसे बड़ा संकोच ये है कि भरत इतनी विनय कर रहे हैं, मैं उस विनय को मानूं कि न मानूं। क्यों कि भरत जी ने खुद ने कहा कि हारे ही खेल जितावई मोई, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोई, हारे ही खेल जितावई मोई। अरे बचपन में मैं हार के भी तुम्हें जिता देता था, आज तुम फिर मुझसे जीतते नजर आ रहे हो, और तुम्हारी जीत की खुशी में मैं अयोध्या भी नहीं आ सकता हूँ। इस तरह से पिताजी के, और गुरुजी ने ये कह दी कि भरत विनय सादर सुनिया, करिय विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत, नभ नय निगम निचोर, भरत भगति बस भईमति बोरी, ते काऊ भौरी भौरी। गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि भरत जी की भक्ति को देख के तो मेरी मति भी जो है भोली हो गई, भूल गई मुझे क्या करना क्या नहीं करना। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए गुरु जी ने ये कही, ता पर गुरु बोई आए सुजीना। गुरु जी ने आज्ञा दी कि भरत कहीं सोई किए भलाई, भरत जी कहें वो सब कर लो तो उसमें भलाई है, तो लेकिन मैं फिर भी क्या करूं, पिताजी के वचन, इस सारे बंधन में मैं पूरी तरह से फंस गया हूं, और अब बस कहो जो चाहो की ना, तुम कहो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। इतना सब संकोच होने के बाद भी लेकिन अपने मुख से भरत भैया आप कुछ कहो तो सही। ऐसा अभी तक आपने जो कुछ भी भाषण किया उसमें अपना अवगुण और मेरे गुणों की चर्चा की है, लेकिन अब अपने मन की बात बोलो कि आपका चित्त क्या चाहता है। यद्यपि राम जी पूरी तरह से जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी चूंकि ये लीला स्वरूप है, इसलिए इस मर्यादा को पूरी करने के लिए राम जी महाराज ने कहा, मन प्रसन्न कर सकूं चित्त जी सारे विषाद की अवस्था को छोड़ के प्रसन्न मन से सारे संकोचों को छोड़ के भरत भैया जो तुम कह दो वो करने को मैं तैयार हूं। ऐसी बात जैसे ही राम जी ने कही तो सारा समाज एकदम सुखी हो गया कि रामो दुबे न भासते, राम जी दो बात नहीं कहते हैं, सत्य संग रघुवर वचन सुनवा सुखी। समाज सारा समाज सुखी हो गया। इससे आगे की लीला तो फिर चलेगी जिसे कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन।